कितना गंदा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल SBCL अंडाल में। और आज का ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम लोग कुछ ऐसे शब्द देखने वाले हैं इंग्लिश के जो कि देखने में तो कई बार एक जैसे लगते हैं, स्पेलिंग्स भी उनके एक जैसे ही होते हैं, लेकिन जो मीनिंग है वो काफ़ी अलग होता है एक दूसरे से, और इसी वजह से उनके जो यूजेस है वो भी अलग होता है। तो इसलिए वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा, और अगर आप लोगों को यह क्लास थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे सारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाया करे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस क्लास को। तो देखिए कुछ शब्द, सबसे पहला शब्द हम लोगों का यहाँ पे दो है, एक है इफेक्ट और दूसरा है इफेक्ट। अगर मैं यहाँ पे केवल फर्स्ट लेटर को यहाँ पे अगर इग्नोर करूँ तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ए है और यहाँ पे ई है, बाकी सारे स्पेलिंग्स एक जैसे हैं, लेकिन इन दोनों के मीनिंग बहुत ही अलग है। सबसे पहले तो हम लोग बात करें इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो इफेक्ट आपका वर्ब फॉर्म है, जबकि जो इफेक्ट है ये नाउन फॉर्म है। ठीक है, इफेक्ट ये क्रिया है, ये एक्शन को बताता है, जबकि जो इफेक्ट है वो एक नाउन है, मीन्स एक नाम है, संज्ञा है। फर्क क्या है दोनों के मीनिंग में? ये तो रहा पार्ट्स ऑफ स्पीच का अंतर कि ये वर्ब एंड दिस इज नाउन, बट क्या है इसके मीनिंग, अर्थ क्या है? तो देखिए, जब आप इफेक्ट का बात करें तो इसका मतलब होता है टू इन्फ्लुएंस। टू इन्फ्लुएंस मतलब क्या? प्रभावित करना। आप जब किसी को प्रभावित करते हैं तो आप वहां पे एज अ वर्ब यूज करेंगे इफेक्ट का। उसी तरह से मैं अगर नाउन के तौर पे कहूं को इफेक्ट का क्या मतलब होता है, तो इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट, मीन्स परिणाम। आप जब रिजल्ट के तौर पे बताना चाहें तो आप इफेक्ट वर्ड का यूज करेंगे, और जब आप प्रभावित करने के सेंस में कहें तो आप वहां इफेक्ट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले इफेक्ट का, जिसका मतलब क्या होता है? प्रभावित करना। द वेदर कैन अफेक्ट योर मूड। जो मौसम है वो आपके मूड को प्रभावित कर सकता है। तो यहां पे प्रभावित करने का बात आया, इन्फ्लुएंस करने का बात आ रहा, तो आप यहां पे क्या यूज करेंगे? इफेक्ट। लेकिन जनरली क्या होता है ना, कई बार कुछ स्टूडेंट्स यहां पे इफेक्ट का यूज कर देते हैं, और ये फर्क समझ नहीं आता है कि कहां इफेक्ट यूज करना है और कहां इफेक्ट यूज करना है। तो मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बता दे रहा हूं कि जब आप एज अ वर्ब यूज करेंगे तो करेंगे इफेक्ट, और एज अ नाउन यूज करना हो तो जनरली आप इफेक्ट का यूज करेंगे। यहां पे आप देख पा रहे होंगे कैन क्या है? एक मॉडल वर्ब है, और जब हम लोग एक्टिव में किसी सेंटेंस को लिखते हैं तो मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का बेस फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इट मीन्स कि वर्ब ही आएगा, तो आप वहां पे इफेक्ट का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इफेक्ट क्या है? वो एक नाउन है, तो वहां आपको इफेक्ट यूज करना है। इसी वजह से यहां पे इफेक्ट हो गया। आगे मैं बात करूं दूसरे शब्द का इफेक्ट, और इससे रिलेटेड एग्जांपल क्या है? द न्यू रूल हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट। अब ये पॉजिटिव क्या है? ये एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है, और ये किसका विशेषता बता रहा है? ये विशेषता बता रहा है इफेक्ट का, मतलब कि प्रभाव का। कैसा प्रभाव? तो सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इफेक्ट। तो एज अ नाउन इफेक्ट, एज अ वर्ब इफेक्ट। आई होप इन दोनों में अंतर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ। चलिए, ये है अगला शब्द, आप लोग ध्यान से देखेंगे। ये रहा आपका एडवाइस, और ये भी एडवाइस, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? केवल एक स्पेलिंग का डिफरेंस है, वो है आप पहले वाले में सी देख रहे होंगे, VICE एंड पे, और अंतिम सेकंड वाले वर्ड में क्या है? VISE। क्या फर्क है दोनों में? तो देखिए, जब आप इसका यूज करें तो ये नाउन हो गया, जबकि मैं एस का यूज करूं तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका वो। ये हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफरेंस। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफरेंस हो गया कि ये नाउन है और ये वर्ब है। तो यहां पे इन दोनों का अर्थ भी तो बदल जाएगा, मीनिंग भी बदल जाएगा। तो देखिए, एडवाइस का मतलब क्या होगा? सजेशन, मीन्स आप कह सकते हैं सलाह। क्या हो गया ये? सलाह।
लेकिन मैं बात करूं एडवाइस एज अ वर्ब, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? टू सजेस्ट, मतलब सलाह देना। ये इसका मतलब क्या हो गया? सलाह देना। पहले वाले का मतलब हो गया सलाह और दूसरे वाले का मीनिंग क्या हो गया? सलाह देना। पहला ADVICE एज अ नाउन, ADVICE एज अ वर्ब, सलाह देना, टू सजेस्ट या टू गिव सजेशन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ यहाँ पे। पहला है ही गेव मी गुड एडवाइस, ही गेव मी गुड एडवाइस। तो गुड क्या है? एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसका विशेषता बताता है? नाउन या प्रोनाउन का। तो यहाँ पे आपको क्या जो दिखाई दे रही है, प्रोनाउन तो है नहीं, मतलब आपको नाउन यूज करना है, और नाउन का स्पेलिंग ADVICE, ना कि SE। अगर यहाँ पे SE करेंगे तो वो गलत होगा। ठीक है, तो ये शब्द जो कि देखने में ऐसे बहुत आसान लगते हैं, लेकिन मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ शब्द हम लोग आगे देखेंगे और भी ऐसे, जो निश्चित रूप से आप लोगों को देखने के बाद पता चलेगा कि आज के क्लास में कुछ नया जरूर सीखा आप लोगों ने। आज का यह क्लास बिल्कुल भी बेकार नहीं महसूस होगा आप लोगों को, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि समय बेकार चला गया। बहुत ही यूजफुल वीडियो है, आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है? आई एडवाइस यू, ये रहा हमारा सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट के बाद अगर मैं सिंपल प्रेजेंट का बात करूं तो V1 या V5 आएगा, और ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है तो V1 आना है। तो क्या हो गया यहाँ पे? V1। तो एज अ वर्ब ADVICE, आई एडवाइस यू टू स्टडी डेली, मैं आपको सलाह देता हूं प्रतिदिन अध्ययन करने का, मीन्स पढ़ाई करने का। ठीक है, तो ये रहा आपका एज अ वर्ब एंड ये रहा एज अ नाउन। दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया है। बढ़ेंगे हम लोग ऐसे अगले शब्द की तरफ। देखिए, ये रहा अगला शब्द, क्या है? एक है हमारा कॉम्प्लीमेंट एंड दूसरा भी क्या है? कॉम्प्लीमेंट। कहां पे स्पेलिंग में आपको डिफरेंस दिखेगा? आपको L के बाद इसमें क्या दिख रहा है? इसमें L के बाद I है और दूसरे वाले में L के बाद E है। बस इतना सही फर्क है। दोनों के प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसे हैं, स्पेलिंग भी लगभग एक जैसे ही हैं, तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट माइंड में होना तो बनता ही है। लेकिन अगर आपको डिफरेंस पता है तो फिर कभी भी जीवन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए, जो पहला कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रेज, मीन्स प्रशंसा करना। जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं वहां पे आप क्या यूज करेंगे? कॉम्प्लीमेंट। लाइक अगर कोई बोलता है ना, टुडे यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, तो हम लोग उसके जवाब में क्या कहते हैं? थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, जो आपने प्रशंसा के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो मेरा प्रेज किया गया, जो मुझे प्रशंसा किया गया मेरे खूबसूरती का, उसके लिए मैं उन्हें क्या कह रहा हूं? धन्यवाद कर रहा हूं। किस वजह से? तो जो प्रशंसा मुझे किया गया, तो वहां पे बोलते हैं थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। वो कौन सा कॉम्प्लीमेंट स्पेलिंग होता है? वो होता है आपका ये वाला स्पेलिंग। लेकिन एक ऐसा शब्द और भी है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, वो है ये कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब गोज वेल विथ, मतलब कि कोई भी चीज जो किसी चीज को कंप्लीट करता है, अच्छी तरह से एंड होता है। ठीक है, जैसे पहले एग्जांपल को आप देखेंगे, सी गेव मी अ नाइस कॉम्प्लीमेंट, उन्होंने एक मुझे अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया, मतलब प्रशंसा किया। लेकिन दूसरे में क्या है? दिस चटनी कॉम्प्लीमेंट्स द डोसा परफेक्टली। अभी जो ये डोसा है ना, इसको अच्छी तरह से कौन कंप्लीट कर रहा है? तो वो है आपका चटनी। मतलब कहा जा रहा है कि डोसा इनकम्प्लीट है विदाउट चटनी। ठीक है, वो इनकम्प्लीट है और उसको कंप्लीट करना है। क्या कंप्लीट कर रहा है? वो चटनी कंप्लीट कर रहा है। तो आप वहां पे कौन से वर्ड का यूज करेंगे? ये कॉम्प्लीमेंट्स का यूज करेंगे, ना कि दिस वन। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट शब्द की तरफ। ध्यान से इसे आपको देखना है, और फिर हम लोग इसी पे बेस्ड कुछ सेंटेंसेस भी देखेंगे, जहां आप खुद अपने नॉलेज का यूज करके उन ब्लैंक्स को फिल करेंगे और देखेंगे आप कितना सही कर पा रहे हैं और कितना उसमें आपको गलत हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप ये पूरा देखने के बाद मैं आशा करता हूं कि उन सब क्वेश्चंस को, ब्लैंक्स को आप इजीली कर लेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा, और अगर थोड़ा बहुत होता भी है तो वो आज के बाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या देखिए, दूसरा है, मतलब नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रिंसिपल। ये एक प्रिंसिपल है और दूसरा ये प्रिंसिपल। कई सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि जब प्रिंसिपल को लेटर लिखना होता है तो कौन से प्रिंसिपल का स्पेलिंग यूज कर देते हैं? ये वाला। कई बार मैंने देखा है, ये प्रैक्टिकल मैं बात बता रहा हूं आप लोगों को, प्रैक्टिकल ये प्रिंसिपल वर्ड यूज करते हुए मैंने देखा। टू द प्रिंसिपल में ये वाले लिखते, जो कि ये गलत है। आप जब किसी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को लेटर लिखते हैं तो आप वहां पे कौन सा प्रिंसिपल यूज करेंगे? PAL, ना कि PLE।
लेकिन कई बार ये कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस कई लोगों को पता नहीं होता है। ठीक है, तो वो डिफरेंस जानना चाहिए, नहीं तो ये गलती क्या होगा, ये हमेशा लगातार होता ही रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप लोगों से यदि आप लोगों में से भी किसी ने ऐसा कभी गलती किया होगा तो आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, इस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? तो देखिए, इसका मतलब होता है हेड ऑफ स्कूल या फिर मेन, किसी भी मुख्य चीज का जो हेड है, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन का, स्कूल का हेड, कॉलेज का हेड, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं दिस, ये प्रिंसिपल होता है। लेकिन जो PLE यूज करते हैं प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या होता है? रूल और बिलीफ, मीन्स सिद्धांत, लाइक लॉ। ठीक है, सिद्धांत के तौर पे हम लोग कौन सा प्रिंसिपल का यूज करेंगे? ये वाले। और जब किसी के हेड को, किसी इंस्टीट्यूशन को हेड को अगर मुझे कहना है एज अ प्रिंसिपल, तो फिर स्पेलिंग क्या होगा? ये PRINCIPAL, ना कि PLE। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस। एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल इज ऑन लीव, ये कौन सा प्रिंसिपल है? ये हो गया हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, किसी कॉलेज स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो छुट्टी पे है, तो ये हो गया स्पेलिंग। और दूसरा मैंने क्या बताया? एज ए लॉ, या फिर किसी चीज के सिद्धांत के तौर पे, लाइक सी फॉलोज स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स, वो बहुत ही मजबूत प्रिंसिपल्स को, सिद्धांतों को फॉलो करती है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस ये है, सिंपल सा डिफरेंस। आगे देखेंगे क्या है। नेक्स्ट हमारा स्टेशनरी, सेम स्पेलिंग के साथ केवल एक लेटर का डिफरेंस आपको दिखेगा। वो क्या है? एक में आपको लास्ट में NARY दिखेगा, और एक में क्या है? NERY। बस, मतलब ये एक A है और दूसरे में E है। क्या डिफरेंस है? अगर मैं बात करूं NARY, इसका मतलब क्या होता है? स्थिर। इसका मतलब क्या हो गया? स्थिर, स्टेबल। इसका मतलब क्या हो गया? स्टेबल। लाइक मैं अगर पोंड का वाटर का बात करूं, तालाब के पानी का, तो कैसा होता है? स्थिर होता है, मूविंग नहीं होता है ना। तो आप वहां पे कौन से वर्ड का यूज करेंगे? ये NARY, स्टेशनरी का, ये वाला स्टेशनरी, नॉट मूविंग, मीन्स स्टेबल। क्या हो गया? स्टेबल, एक जगह पे स्थिर हो। दूसरा क्या है? स्टेशनरी NERY, ऑफिस सप्लाईज, मीन्स आप रबर जो है, इरेजर, कटर नहीं, सॉरी, शार्पनर बोलते हैं। ठीक है, शार्पनर हो गया, इरेजर हो गया, पेंसिल हो गया, आप इसे क्या कहते हैं? स्टेशनरी गुड्स। तो आप उस स्टेशनरी के लिए कौन सा स्पेलिंग का यूज करेंगे? STATIONERY। ये आई बॉट सम स्टेशनरी, इसमें क्या था? द कार वॉज स्टेशनरी, मतलब जो कार है वो स्थिर था। ठीक है, मूव नहीं कर रहा था। और आई बॉट सम स्टेशनरी, मतलब मैंने कुछ स्टेशनरी खरीदे, तो ही पेंसिल वगैरह हो गया, ये सामान को ये स्टेशनरी कहेंगे। ठीक है, स्पेलिंग आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है? अगला शब्द हमारे सामने है, तीन वर्ड्स हैं। क्या है? एक हो गया एश्योर, उसके बाद हो गया इंश्योर, और एक ये इंश्योर। ठीक है, लगभग एक जैसे हैं। अगर मैं एश्योर का बात करूं, ASSURE, इसका मतलब क्या होता है? टू प्रॉमिस, मतलब वादा करना। ठीक है, वादा करना, कि मैं आपको वादा करता हूं कि आपको पैसे कल तक वापस मिल जाएगा, तो आई एश्योर यू का यूज करेंगे। अगर मैं इंश्योर का बात करूं तो टू मेक श्योर, मतलब विश्वास दिलाना। ये क्या था? ये था वादा करना, कि मैं प्रॉमिस करता हूं, आई एश्योर यू। लेकिन ये होता है विश्वास दिलाना, टू मेक श्योर, इंश्योर करना। और ये इंश्योर का मतलब क्या हो गया? टू गेट इंश्योरेंस। ठीक है, जो इंश्योरेंस वगैरह होता है उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? ये वाले, आई वाले। एग्जाम्पल, आई एश्योर यू इट्स ट्रू, मैं वादा करता हूं ये सही है, या फिर विश्वास दिलाता हूं। टू मेक श्योर, इंश्योर यू चेक योर पेपर, मतलब अपने पेपर को चेक करने के लिए क्या करना है? इंश्योर करना है। और इंश्योर में क्या है? इंश्योरेंस के तौर पे आई इंश्योर्ड माई बाइक, मैंने अपने बाइक का इंश्योरेंस करा लिया है। ठीक है, मतलब इंश्योर किया मतलब इंश्योरेंस करा लिया। तो कौन सा स्पेलिंग यूज करेंगे? INSURE का। तो ये तीनों वर्ड्स के डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखेंगे क्या है। नेक्स्ट है
ब्रीथ और ब्रीथ, केवल एक स्पेलिंग का डिफरेंस है, वो है इसमें आपको BREATH और उसी सेम स्पेलिंग में आपको एक लास्ट में ई का यूज कर दिया गया है, बस इतना ही फर्क है। एक हमारा क्या है BREATH और दूसरा BREATH, ये लास्ट में ई का फर्क है। इसका मतलब क्या होता है, ये आप कह सकते हैं एज ए नाउन यूज होता है, एज अ नाउन, जो कि आपको यहां पे दिख रहा है। और मैं अगर इसका बात करूं ब्रीथ, ये होता है आपका एज अ वर्ब, मतलब क्रिया के तौर पे, एक्शन के तौर पे। सांस लेना ये हो गया सांस, और ये सांस लेना, एक्टिविटी, एक्शन। एग्जाम्पल, द एयर यू टेक इन, सॉरी इसका मतलब क्या हो गया, सांस मतलब वो हवा जिसे हम लोग टेक करते हैं, लेते हैं, द एयर यू टेक इन, इसका अर्थ हो गया। और इस ब्रीथ का मतलब एक्शन हो गया ना, द एक्शन, सांस लेने का जो एक्शन है उसे हम क्या कहेंगे, ब्रीथ। ठीक है, टेक ब्रीथ, टेक लॉन्ग ब्रीथ बोलते हैं ना, तो वहां पे आप लोग यूज करेंगे। देखिए, टेक अ डीप ब्रीथ, गहरी सांस लीजिए, टेक अ डीप ब्रीथ। तो यहां पे डीप क्या है, ये हो गया एडजेक्टिव, एंड एडजेक्टिव किसका यहां पे क्वालिफाई करेंगे, किसे, तो ब्रीथ मतलब नाउन को, तो एज अ नाउन BREATH। और यहां पे क्या है, ब्रीथ एक्शन, ब्रीथ स्लोली, धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस लीजिए। तो ये हो गया हमारा वर्ब, और ये स्लोली क्या है, एडवर्ब है, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। वर्ब को क्वालिफाई करने को एडवर्ब कहते हैं, और जब नाउन को क्वालिफाई करें तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये डीप क्या था, डीप एडजेक्टिव था, और स्लोली एडवर्ब था। और ये आपको नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और स्लोली वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है। एक और वर्ड है इसी तरीके का, ये देखिए, BATH एंड BATHE, लास्ट में ये हो गया स्नान, और ये हो गया स्नान करना। ठीक है, ये हो गया स्नान, और ये हो गया स्नान करना, नाउन वर्ब। सेम इसी तरह के शब्द है, आई होप इसे आप नोट डाउन कर लिए होंगे। अगला देखिए क्या है, अगला शब्द है लूज, LOOSE, LOSE, दोनों को एक ही प्रोनाउंस करेंगे हम, प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, बट मीनिंग अलग है। इस लूज का मतलब क्या होता है, ढीला, मीन्स नॉट टाइट, ढीला मीन्स नॉट टाइट। और एग्जाम्पल, माई शर्ट इज लूज, मेरा शर्ट ढीला है। तो जब आप ढीले के सेंस में यूज करेंगे LOOSE का यूज करें, और जब आप LOSE का यूज करेंगे तो उसका मतलब क्या हो गया, टू मिसप्लेस और फेल, एक तरीके से खो देना। लूज मतलब क्या होता है, खो देना। डोंट लूज योर एडमिट कार्ड, अपने एडमिट कार्ड को मत खोइए, मिस मत कीजिए। ठीक है, तो जब आप खोने के तौर पे, मिसप्लेस करना मतलब क्या है, या कहीं पे छूट गया, मिसप्लेस हो गया। हमेशा मैं इस पेन को यहां पे रखता था, आज पता नहीं मैंने उसे कहां रख दिया है, प्लेस जो कहीं मिसप्लेस हो गया है तो कहीं और रख दिया, मतलब गुम हो जाना, खो जाना। तो आप उस समय यूज करेंगे LOSE, एंड ये हो गया हमारा ढीला। ठीक है, लूज लूज। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। तो अब आप लोगों का टाइम आ गया है, आपने जो भी अभी वीडियोस में देखा, इस वीडियो में उसको टेस्ट करने का अब समय आ गया है। आप लोग खुद सोचिए कि इसका जवाब क्या होगा। 2 ऑप्शंस आपको हर सेंटेंस में दिए गए हैं, आपको थोड़े समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए सोचना है, फिर मैं आंसर बताऊंगा। आप खुद काउंट कीजिएगा कि कितना आपने राइट किया और कितना रॉन्ग किया, और उसके बाद आप उसे कमेंट में जरूर बताएं कि आपने आज के टोटल 10 सवाल हैं ऐसे, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 10 में से आपने कितने सही किए, जरूर बताना है आपको कमेंट में। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि जो मैंने आज के इस क्लास में कराया है आप लोगों ने उससे सीखा है और उसका बेनिफिट भी आप लोगों को मिला है। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि ये मेहनत भी हमें लगे कि हाँ ये सक्सेस रहा है, ये कहीं बेकार नहीं गया। इससे और मोटिवेशन आएगा मुझे कि ऐसे और वीडियोज़ को मैं आप लोगों के सामने लाऊं। ठीक है, तो डोंट डैश योर फोकस, ये लूज या फिर ये कौन सा होगा, तो कुछ सेकंड के लिए सोचिए, फिर मैं आंसर बताता हूँ। डोंट डैश योर फोकस, अपने फोकस को मत कीजिए, क्या मत कीजिए, गंवाइए मत, खोइए मत। और इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था नॉट टाइट, मतलब कि ढीला। तो ये तो आपका नहीं होगा, यहां तो खोने का सेंस है,
तो ये हो गया ये लूज। ठीक है, इसका मतलब ये हो, डोंट लूज योर फोकस, अपने ध्यान को मत खोइए, ध्यान मत गवाइए, उसे मत भटकाइए ध्यान को। ठीक है, तो हो गया LOAC। दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं लेकिन सही ऑप्शन बी। आप लोग देखेंगे कि सही आप लोगों ने किया था या गलत। चलिए अब देखिए इसका जवाब आप लोगों को क्या लग रहा है, आप सोचिए थोड़ा। दैट पेंटिंग रियली डैश द रूम, ऑप्शन कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स कौन सा, दोनों एक स्पेलिंग के साथ डिफरेंट है, बस कौन सा होगा। चलिए आप लोगों ने सोच लिया होगा। दैट पेंटिंग रियली डैश द रूम, कमरे को ये जो पेंटिंग है ना, ये सच में उसको कंप्लीट कर रहा है। मतलब इस पेंटिंग के बिना ये जो कमरा ये पूरा अधूरा लग रहा है। अगर ये पेंटिंग लग गया ना, अब लग रहा है हाँ ये कंप्लीट है, मतलब पूर्ण हुआ। कौन सा पूर्ण के लिए, आपको पूर्ण के लिए ये यूज करना है। आप प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, आप कंप्लीट के सेंस को बता रहे हैं कि इस पेंटिंग के बिना कमरा अधूरा है, इस पेंटिंग को लगा दिया तो फिर ये पूरा हो जाएगा। जो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था ना, वो चटनी के बिना डोसा अधूरा था, बस यही है। तो आंसर ये। जिन लोगों ने इसे सही किया काउंट करेंगे 2, और जिनका अगर दोनों रॉन्ग हो गया तो फिर अभी तक 0 स्कोर है, और अगर एक सही हुआ तो फिर 1-1 चल रहा है। ठीक है, एक के साथ। देखिए क्या है अगला, आई नीड सम डैश टू राइट दिस लेटर, स्टेशनरी। 2 ऑप्शन है, सोचिए कुछ सेकंड सोचिए और जवाब क्या हो सकता है। देखिए आई नीड सम डैश टू राइट दिस लेटर, अभी आपको लेटर लिखने के लिए पेन या पेंसिल चाहिए, और पेन और पेंसिल कोई नॉट माने स्टेबल का सेंस तो नहीं बता रहा है, मूव करने का कोई बात नहीं है यहाँ पे, पेन या पेंसिल का बात है। और पेन और पेंसिल क्या है, ये स्टेशनरी आते हैं NERY वाले। कौन सा स्पेलिंग, ऑप्शन बी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, नॉट मूविंग, नॉट मूविंग, स्टेबल। ठीक है, और स्टेशनरी मैंने बताया ऑफिस सप्लाईज। चलिए अगला, कैन यू डैश हिम, कैन यू डैश हिम, क्या हो सकता है आंसर, कुछ सेकंड सोचें। कैन यू डैश हिम, ठीक है। कैन एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद बेस फॉर्म यूज करना है, और इन दोनों में बेस फॉर्म क्या है वर्ब का, बी। ए नाउन है और ये वर्ब है, ऑप्शन बी। अगला, द वेदर कैन डैश योर मूड, अगेन क्या है, ये मौसम तुम्हारे दिमाग को या आपके दिमाग को क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, मतलब एज अ वर्ब यूज करना है, एज अ वर्ब। और ये मॉडल वर्ब है, बेस फॉर्म यूज करना है। इन दोनों में वर्ब कौन है, बी, क्योंकि इफेक्ट नाउन होता है और ये हमारा वर्ब है। ठीक है, ही गेव मी यूजफुल डैश, ही गेव मी यूजफुल डैश, यूजफुल हमारा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करेगा। तो नाउन इन दोनों में कौन है, ADVICE, ये है नाउन और ये है हमारा वर्ब। अधिकतर का ऑप्शन बी हो रहा है, तो ये आप तुक्का ना लगाएं कि अरे ठीक है सभी का बी हो रहा है तो इसका मतलब अगला भी बी होगा। आप लोगों को थोड़ा सा अपना दिमाग लगा करके सोचना है, थोड़ा वो कोइंसिडेंटली सभी का ऑप्शन बी आ रहा है, लेकिन आप लोगों को यहाँ सीखना है। ठीक है, केवल ये नहीं कि ठीक है अगला भी बी ही होगा, ऐसा सोच लेना है। द न्यू पॉलिसी हैड अ ह्यूज डैश, द न्यू पॉलिसी हैड अ ह्यूज डैश। अभी ह्यूज क्या है, ये हमारा एक एडजेक्टिव है, तो उसके बाद नाउन आएगा। इन दोनों में नाउन कौन है, इन दोनों में नाउन इफेक्ट। इस बार भी बी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीखना है। ये एडजेक्टिव है इसलिए नाउन लगेगा, ये वर्ब हो गया, ऑप्शन बी। अगला है, सी इज द डैश ऑफ दिस स्कूल, सी इज द डैश ऑफ दिस स्कूल। इस स्कूल की वो क्या है, सिद्धांत है या फिर हेड है, हेड है। तो हेड के लिए कौन सा स्पेलिंग बताया था मैंने, PAL, प्रिंसिपल, हेड ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन लाइक कॉलेज, स्कूल। अगला, ऑलवेज डैश योर सीट बेल्ट बिफोर ड्राइविंग, ऑलवेज इंश्योर, ऑलवेज एंश्योर, ऑलवेज एंश्योर, इसका भी बी। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब इंश्योरेंस होता है, इसका मतलब क्या होता है, इंश्योरेंस, और इसीलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। इंश्योर करना, पक्का करना। ठीक है, चेक कर लेना कि हाँ सब ठीक है, सीट बेल्ट वगैरह लगा लिया, सब ओके है, ये होता है। और लास्ट सवाल, प्लीज टेक अ डीप, अभी डीप क्या है, डीप हमारा
एक एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव। ये हम लोगों ने भी किया। और अगर ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, तो इन दोनों में नाउन कौन है? ब्रीथ। फाइनली एक ऑप्शन ए आया। ठीक है, इसका आंसर ए करेक्ट था। और इस तरीके से टोटल हम लोगों ने 10 सवाल आज देखे। उससे पहले हम लोगों ने कुछ शब्द देखे जो कि एक जैसे देखने में जरूर थे, लेकिन उनके अर्थ अलग थे, उनके यूजेज अलग थे। तो आप लोग जरूर बताएं कि इन 10 में से आप लोगों ने कितने सही किए, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को आज के क्लास थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मिलते हैं जल्द कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।